हसदे ने खिड़ खिड़ जेड़े रोमन दे जार कल नू। हसदे ने खिड़ खिड़ जेड़े रोमन दे जार कल नू। जामा ने लेखा लैना फड़ के तलवार कल नू। जामा ने लेखा लैना फड़ के तलवार कल नू। छुरियां चलाई जांदे पाप कमाई जांदे। छुरियां चलाई जांदे पाप कमाई जांदे। जुल्म कमाई जांदे होना हिसाब कल नू। जुल्म कमाई जांदे होना हिसाब कल नू। जामा ने लेखा लैना फड़ के तलवार कल नू। जामा ने लेखा लैना फड़ के तलवार कल नू। भगत नगाही कहंदा बेला हुण थोड़ा ही रहिंदा। 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 नाम दान क्यों नहीं लैंदा छड़ना संसार कल नू। नाम दान क्यों नहीं लैंदा छड़ना संसार कल नू। भजन च क्यों नहीं बहंदा छड़ना संसार कल नू। भजन च क्यों नहीं बहंदा छड़ना संसार कल नू। जामा ने लेखा लैना फड़ के तलवार कल नू। जामा ने लेखा लैना फड़ के तलवार कल नू। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। एक विठल नाथ भगत होए भगवान के। बोलो हरे कृष्ण। विठल दास जी नाम था, विठल दास। ब्राह्मणा ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ था। दो भाई थे, इन्हां दे पिता जी और चाचा जी, और दोनों ही पुरोहिताई करते थे। मथुरा दे पंडित थे, मथुरा दे। और इनके जजमान थे राजस्थान उदयपुर के राणा जी। तो जो पैसा होता है ये बाप को बेटे का दुश्मन बना देता है, बेटा बेटे को बाप दुश्मन बन जाता है, भाई को भाई दुश्मन बन जाता है। पैसा, औरत और जगह जमीन, कहते हैं मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण भाई उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक बार अपने धन का बंटवारा करने लगे तो उसमें दोनों लड़ पड़े। पैसे दे बंटवारे विच दोनों भाई लड़ पड़े और दोनों सगे भाई
एक प्रकार से घायल हो गए। लड़ाई के पश्चात एक पहर भी जीवित नहीं रहने के अनंतर दोनों की मृत्यु हो गई। पैसे दे विच वंडियाई विच दोनों भाई लड़के मर गए। बोलो हरे कृष्ण। ये धन का दुष्परिणाम है। धन का नाम मात्र ही अर्थ है, वस्तु तस्तु है, ये अनर्थ है। जामे परे कोटि रोग है की व्याख्या। धन के लोभ में प्राणी ऐसा कौन सा अनर्थ नहीं कर देता है। यथा लोभ है सकल पाप का मूल, जैसे फल पीछे लागत है पहले लागत फूल। अपने सुत के काज कई दियो राम बनवास, भरता मरो भरत दुख पायो पयो जगत उपहास। वासुदेव तज सूरज उपासी सत्राजित मणिलीन। बंधु सहित भी निधन अपनो निंदा सब जग कीन। भगवत रसक भक्ति जो चाहे प्रथमे लोभ त्यागे, देगे सुख संपत्ति तारा तब हरि सो अनुरागे। और जो भगवान के भजन में सुख है वो किसी प्रकार और चीज में नहीं हो सकता है। विठलदास जी के सामने दो सके भाई, इनके पिताजी और इनके चाचा जी दोनों ही आपस में लड़के मर गए। उस वेले इनकी आयु 12 साल की थी। बड़ों के समाज में भी आपकी विशेष प्रशंसा होने लगी थी। जिस समय आपके पिताजी आपस में लड़ झगड़ कर मृत्यु को प्राप्त हुए तो उस समय आप लगभग उस समय आपकी आयु 10-12 वर्ष की होगी। वह अकांड तांडव आपने नेत्रों से देखा। इनमें लड़ाई हुई कि दोनों मर गए, जो कि अर्थ की अनर्थ रूपता भली भांति आपको स्मरण हो आई। अतः आपने पैसा इकट्ठे करने के निमित्त राणा की प्रोहताई करना उचित नहीं समझा। राणा जी ने कहा कि मेरे जो पुरोहित है वो थे मथुरा के चोबे ब्राह्मण हैं, पर अब वो तो मर गए। अब उनका बेटा जो है विठल दास, उसको मैं अपना पुरोहित बनाना है। तो इनको नफरत हो गई धन से कि मेरे सामने मेरे पापा जी मेरे चाचा जी दोनों इस पैसे की खातर लड़के मर गए। तो मैं हुण मैनू समझ लग गई कि ये जो पैसा है ये मौत का कारण है। ये पैसा जो है ये भजन में विघ्न पाने वाला है। इन्होंने उसी समय लोभ त्याग करके
किसी महापुरुष के चरणों में जाकर के गुरु धारण कर लिया और नाम दान ले लिया और संत नहीं बने पर सत्संग करने लगे, संतों की संगत में जाने लगे और उधर उदयपुर के राणा जी की आदमी आते हैं कि आप पुरोहित बनो, हमारा जो कर्म कांड है आप कराओ, आप हमारे पुरोहित हैं कुल के खानदान के। इन्होंने कहा अपुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहित कर्म ठीक नहीं लगता है, वेद पुराण भी इसकी निंदा करते हैं। उससे भी राजा की पुरोहिताई जिसमें बलात् राजधान्य ग्रहण करना पड़ता है, जिसका शास्त्रों में विशेष रूप से निषेध किया गया है कि राजा के राजधन में जरूर कोई ना कोई पैसा ऐसा होता ही है। और अतः आपने राजा की पुरोहिताई करने का त्यागन कर दिया और इन्होंने कहा कि अब तो मैं, भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, दूसरा भारत देश में दिया, तीसरा मथुरा वृंदावन में दिया, चौथा ब्राह्मणों के घर में दिया। अब हमें इस शरीर का फायदा लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। तो इन्होंने संतों के संग मिल करके गए संग साधुन ले, बिन रंग रंगे सब, राणा उठ आदर दनी के पदराए हैं, किए जा बिछौना तीन शतन के ऊपर ले, नाच गाए आए प्रेम गिरे नीचे आए हैं। राजा मुख बयो सेत, दुष्टन को गारी देत, संत पर अंक लेत, कार मद ल्याए हैं। उप बहु पेंट करी, दे बाही पांत परी, पाछे सुध पही दिन, तीसरे जगाए हैं। अब ये क्या करते थे, ठाकुर जी के सामने नाचते थे, जैसे बापू कैलाशगिरी जी नाचते थे, और भगवान के कीर्तन में इतने मस्त हो जाते थे कि जिसको कहते लक्ष्मण मूर्छा हो गई। भगवान के भजन में भगवान का कीर्तन करते करते इसको ऐसा आनंद आ जाता था कि इनकी समाधि लग जाती थी। और भगवान कृष्ण के भजन गाने से, भगवान कृष्ण की कथा करने से, सुनने से, संतों के संग से इनको बहुत आनंद आता था। बोलो हरे कृष्णा हला भी राम संभाल थोड़ी तेरी रह गई है, हला भी राम संभाल थोड़ी तेरी रह गई है, हला भी राम संभाल थोड़ी तेरी रह गई है।
वृथा कहूँ कौन से मन की, वृथा कहूँ लोभ ग्रस्यो दसो दिस तावत, आशा लग गई धन की थोड़ी जही रह गई है, आशा लग गई तन की थोड़ी जही रह गई है। तन के हेत बहुत दुख पावत, तन के हेत बहुत दुख पावत, सेब करत जन जन की थोड़ी तेरी रह गई है, सेव करत जन जन की थोड़ी जही रह गई है। हुण भी राम संभाल थोड़ी तेरी रह गई है, हुण भी राम संभाल थोड़ी तेरी रह गई है। द्वार द्वार ज्यों स्वान डोलत है, द्वार द्वार ज्यों स्वान डोलत है, सुध नहीं राम भजन की थोड़ी तेरी रह गई है, सुध नहीं राम भजन की थोड़ी जही रह गई है। मानस जन्म अकारथ खोयो, मानस जन्म अकारथ खोयो, लाज न लोक हसन की थोड़ी तेरी रह गई है, लाज न लोक हसन की थोड़ी जही रह गई है। नानक हर जस क्यों नहीं गावत, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, नानक हरि जस क्यों नहीं गावत, नानक हरि जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना शैतान की थोड़ी तेरी रह गई है, मत बिना शैतान की थोड़ी जही रह गई है। हुण भी राम संभाल थोड़ी तेरी रह गई है, हुण भी राम संभाल थोड़ी जही रह गई है। हरे कृष्णा। भगवान के आगे नृत्य करना एक भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है। भागवत में भी एक श्लोक आता है, बा गदगदा द्रव्यते जिससे चित्तम। पंडित जी बोलो श्लोक। हाँ, नृत्य। ऐसे भागवत में श्लोक आता है। और बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इन्होंने एकादशी के दिन व्रत करना, विठल दास जी ने, और रात को जागरण करना। और जागरण भी ऐसा करना कि बस ठाकुर जी के भक्ति में मतवाले हो जाए, जिदा किन नशा कीता हुंदा, ऐसे नाम के नशे में मतवाले हो जाते। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और राजा को इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं वो नहीं करूंगा, पुरोहिताई कर्म नहीं करूंगा। तो राजा ने कहा कि अच्छा जी पुरोहिताई कर्म नहीं करोगे तो मैंने आपकी भक्ति की महिमा बड़ी सुनी है, आप हमारे चरण डालो महलों में आओ और एकादशी का व्रत हमारे घर में ही करो और जागरण भी हमारे घर में ही करो। तो कहते ठीक है। अपनी संत मंडली के साथ ये उदय पर चले गए राणा जी के पास। 2-3 दिन पहले चल गए काशी से। तो वहां कीर्तन होने लगा। तो कीर्तन में जे इतने विभोर हो जाते थे कि इनको पता नहीं रहता था।
तो उसमें देखने वाले भी कई ऐसे होते हैं ना, वो कई लोग कहते हैं ले पखंड है, बेहोश हो थे नाले होर इन रब चक्कन आया बा। बोलो हरे कृष्ण। ये सब पैसे इकट्ठे करने का ढंग है, तेरा बन जाए ना। कई इदा भी कह देंगे ना, कई साधु संतां भी इदा कह देंगे। तो दो प्रकार के आदमी हो गए। राजा कहता भी ये सचमुच्ची बेहोश हो जाते हैं, सचमुच्ची इनको भक्ति का रंग चढ़ता है। नास्तिक लोग कहते हैं नहीं नहीं ये होर ना दस्यो चलाकी, साडा क्या नहीं चलनी कोई चलाकी। बोलो हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा भी सच्चे झूठे की परीक्षा करेंगे। तो जिसने काशी दी जागरण करना था, तो राजा का महल था 3 मंजिला। बोलो हरे कृष्ण। तो ऊपर मंजिल में इन्होंने कीर्तन रख दिया रात को, और कीर्तन करते करते विठल दास जी महाराज को ऐसी भगवान के नाम की भक्ति का रंग चढ़िया, तो बेहोश हो गए। बेहोश होते ही वो नीचे गिर गए और 3 मंजिल से थल्ले गिर गए। बोलो हरे कृष्ण। राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। राजा ने फटाफट बड़े उपचार किए, पर उनकी बेहोशी उतरी नहीं। उन्होंने कहा इन्होंने घर पजाओ, मथुरा पजाओ। मथुरा पजाया। 3 दिन बेहोश रहे। तीसरे दिन जाकर के फिर होश आई उनको। बोलो हरे कृष्ण। उठे जब माए ने जनाए, सब बात कही सही नहीं, जात निक से बिचारी। और एक अचंबा ये हुआ कि तीसरी मंजिल से गिरे हुए प्राणी को बचना मुश्किल है, और मुंह पाटे तो मुंह टूट जाना, सिर टूट जाना, लत्तां टूट जानिया, पर लेकिन जैसे कि न फुल्ला पर ही रख ले, कोई सट चोट नहीं लगी। ठाकुर जी ने आप ही कृपा की। तो जब कहीं आए तो वो देखा मैं किथे है, वो कहते तो तू अपने घर ही पहुंच गए कि मैं तो उदयपुर था। तो कहने लगे ऐसे ऐसे बात हुई। तो राजा ने माफी मांगी और कुछ गुजारा करने के लिए अपने पुरोहित जान करके उनको धन भी दिया। बोलो हरे कृष्णा। तब विठल दास जी के मन में आया कि उन्होंने जो भाईचारा था ना, उन्होंने शरीका भाईचारा पंडित लोग जेडे थे, उत्थे भगती की बहुत कमी थी उन्होंने। बोलो हरे कृष्णा।
विठल दास जी की जाति पाति के लोग भगवान से बेमुख होकर रात दिन गांजा, भांग, तंबाकू आदि की मादकता में ही उन्मत्त रहते थे। बात बात में रुपये पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। कहीं यदि इनको भोजन भी मिल जाए तो उसी को अपना ब्रह्मानंद समझते थे। कभी भी उन लोगों के मुख से श्री भगवान नाम नहीं निकलता था। उनका मंत्र तो पांग धतूरा ही था। तुलसी कुर्सी सो कलो चढ़ी हरि के रंग, पीबत ही बैकुंठ को लिए जात है पांग। पांग जो ऐसी खाइए आवे अंधा धुंध, कुनबा जाने मर गए ते पीने वाला करे आनंद। इदां दी भंग, इदां नशा करो। हरी भांग से हरी बरो, पूंजी में भगवान, पूंजी में भगवान। जा मुख भंग नहीं परै, सो मुख जानो मशान। तनक तमाकू देत है निज मित्रन में बैठ, मानो 100 गैया दी गंगा जी में पैंठ। चून तमाकू सान के बिन भांगे मांगे जो देत, शिव पर सुर पर नाग पर सबे जीत सो लेत। नौ नारायण चिलम चतुर्भुज, हुक्का हरि को बैन। काशी बस के क्या लेना, चलो तमाकू लैन। बोलो हरे कृष्ण। बताइए इस प्रकार के लोगों में रह करके भक्ति कैसे होगी, जिनका काम ही नशे पत्ते करना है, भंग खानी, गांजा पीना, तमाकू पीना। भजन कब होएगा। और उन्होंने कहा दिल्ली रोड, जहां से वृंदावन को रोड जाता है, दिल्ली से हट करके दिल्ली रोड छोड़ दिया, आगरा रोड छोड़ करके वृंदावन को रोड जाता है, उस जगह का नाम शटीकरा है। बोलो हरे कृष्ण। शटीकरा में भगवान का मंदिर है, गरुड़ गोविंद जी का। बोलो हरे कृष्ण। उसका नाम शटीकरा क्यों पड़ा कि वहां भगवान नंद बाबा जी ने भगवान कृष्ण की छठ मनाई थी। नंद बाबा ने यहीं पर अपने लाला श्री कृष्ण कन्हैया का छठी महोत्सव मनाया था, इसलिए इस स्थान का नाम शटीकरा ही पड़ गया। यहीं पर श्री गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर है। वर्णन आया है कि प्रारंभ से ही श्री कृष्ण की पूतना वध, शकट भंग, तृणावर्त वध, जमला अर्जुन उद्धार, वत्सासुर बकासुर आदि का संहार जैसी चमत्कार पूर्ण लीलाओं को देखकर बहुत से ग्वाल बाल सखा श्री कृष्ण जी को भगवान का अवतार मानने लगे, कहने लगे। तब कुछ भोले पाले ग्वालों ने इसमें आपत्ति की कि कृष्ण भगवान नहीं है, कुछ कहते कि कृष्ण भगवान है। तो कहते कृष्ण जो भगवान होते हैं उनकी तो 4 भुजाएं होती है और वो चतुर्भुज रूप होते हैं और वे गरुड़ पर सवार होकर चलते हैं, परंतु हमारे कन्हैया
कि तो 2 भुजाएं हैं, इनके पास गरुड़ भी नहीं है, गरुड़ की सवारी भी नहीं है, तब ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तब सुजान सखों के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने अपने भोले पाले प्यारे ग्वाल बालों सखाओं को भरम दूर करने के लिए अपने ऐश्वर्या गरुड़ पर चढ़ करके और एक छठी कर आकार मैंने हाथ, छठी मैंने 6, उन्होंने कहा 4 भुजाएं, भगवान ने 6 भुजाएं बनाई। भगवान कृष्ण ने गरुड़ पर चढ़ के 6 भुजा साक्षात दर्शन दिया कि नारायण हैं, खुद भगवान है, ईश्वर है। भगवान ने उस रूप में दर्शन दिया उनको। हरे कृष्णा। और सुजान सखों के अनुरोध पर श्री कृष्ण जी ने अपने भोले पाले प्रिय सखों का परम निवारण करने हेतु यहीं पर अपने ऐश्वर्या में गरुड़ आरूढ़ स्वरूप का दर्शन कराया था। वे ही श्री गरुड़ गोविंद भगवान हैं। भक्तों की प्रार्थना पर अद्य भी श्री विग्रह रूप में विराजमान आज भी है वहां पर में, और अपना चिंतनंत ऐश्वर्य दर्शन कराने के लिए भगवान ने ऐसा 4 भुजों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और 2 भुजों में, एक में धनुष बाण के राम भी मैं ही हूं, और 2 भुजों में मुरली मुकुट, 2 भुजों में हल मूसल, 2 भुजों में दंड कमंडल धारण किए हुए थे। आपका अनंत दिव्य दर्शन है। आपके दर्शन मात्र से ही मन की वृत्ति श्री गरुड़ गोविंद भगवान में ही लीन हो जाती है। बोलो गरुड़ भगवान की, गरुड़ गोविंद भगवान की। ए छठी करा शहर बस गया, अब तो मंदिर है वहां पर में, जहाँ नंद बाबा जी ने भगवान कृष्ण का छठी महोत्सव मनाया था, और ग्वाल वालों को भगवान ने 6 भुजों में दर्शन दिया और गरुड़ पर सवार होकर के दर्शन दिया। भोले पाले ग्वाल बाल सब नतमस्तक हो गए। आज भी उसी रूप का दर्शन वहां होता है। और हुण इस कथा का भावार्थ है कि वो अपने सरीके भाईचारे तो निकल के विठल दास जी महाराज उस मंदिर में चले गए, गरुड़ गोविंद के मंदिर में। वहीं जाकर के रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। और वहां पर गरुड़ गोविंद जी जो इनकी माता और इनकी पत्नी भी वहां पर आ गई। फिर क्या था कि वहां पर एक थाली भोजन की मिलती थी इनको, तब एक से 2 तो मिलती नहीं थी। अब तीनों एक में खाते थे, मतलब तीनों को 3 हिस्से उस एक थाली के दिए जाते थे। बोलो हरे कृष्णा। और गरुड़ गोविंद भगवान का दर्शन करते, वहीं पर कीर्तन करते, और इससे अगली कथा पे कल सुबह को सुनाएंगे। हरे कृष्णा।